अभी आपने कोकिल कंठी मुस्कान जी को सुना, अब एक काग की आवाज भी सुन लो। उसको पहले आपके होठों पर अच्छा है। परम श्रद्धेय आप जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस भारी भरकम मंच को भी वंदन करता हूँ तथा पत्नी से पीड़ित सभी कवियों का भी वंदन करता हूँ। सत्य कह रहा हूँ, रत्नावली की फटकार से कालिदास कवि बन गए, विद्वत्ता के धक्के से कालिदास कवि बन गए और पत्नी के वेलन से हम कवि बन गए। क्या स्वीकारो आगे एक आपकी आवाज को सुनकर के एक मुक्तक मेरे दिमाग में घुस गया। स्वागत है आपके लिए कि इनके गीतों में दिल का आभास छुपा होता है। इनके गीतों में दिल का आभास छुपा होता है और सितारों की चादर आकाश छुपा और सितारों की चादर आकाश छुपा होता है। नयन भ्रमर से मंडराते नयन भ्रमर से मंडराते हैं, मौन करे गुंजन। देखिए कि नयन भ्रमर से मंडराते हैं, मौन करे गुंजन, पर सब ऋतुएं ढल जाती है, मधुमास छुपा होता है। सब ऋतुएं ढल जाती है, मधुमास छुपा होता है। और देखिए हेलो, एक व्यंग अनाक्षरी छंद के माध्यम से देना चाहूंगा कि भारतीय सभ्यता को चूर चूर कर डाला, पैदा हुए ऐसे अभिनेता मेरे देश में कि श्रेष्ठ बेईमान और शुद्ध बेईमानी करे ऐसे मिल जाएंगे विजेता मेरे देश में। कि वो कहे बैरो सुने आंध्र गवाही दे और उल्लू भी कानून बना देता मेरे देश में। और 12 साल नल्लेकी में राखी किंतु टेढ़ी रही, ऐसे कुत्ते की पूछ नेता मेरे देश में, ऐसे कुत्ते की पूछ नेता मेरे देश में। और देखिए एक व्यंग रचना दे रहा हूं। लिप लाइनर को मैंने पति माना है और लिपस्टिक को पत्नी माना है। कि लिप लाइनर बोला सुन ले लिपस्टिक तू कब तक दूर रहे, कैसे गम खाएंगे। कि लिप लाइनर बोला सुन ले लिपस्टिक तू कब तक दूर रहे, कैसे गम खाएंगे। और याद तेरी दिल को सताती है रात दिन, मास्क ना पीते जुर्म कब तक ढाएंगे। कि हालत बिगाड़ी आज कोरोना हमारी खूब, और प्यार मोहब्बत गीत कैसे हम गाएंगे। और सोशल डिस्टेंस कैसी खून पी रही है आज, नानी याद आई कब अच्छे दिन आएंगे, नानी याद आई कब अच्छे दिन आएंगे। वो लिपस्टिक का और उसी का तो दर्द बता रहा हूँ। अगला देखिए मुक्तक वो छंद के टूटे हुए छप्पर से टप टप बूंद गिरे, दर्द क्या गरीब का है टप का से पूछिए। कि टूटे हुए छप्पर से टप टप बूंद गिरे, दर्द क्या गरीब का है टप का से पूछिए। तो सुध बुध खो देता है पत्थर पे आए नींद, कैसी कटती है रात झपका से पूछिए। कि तिल का बनावे तार फूल को बनावे झाड़, ऐसी कला आप किसी गप का से पूछिए। और एक्सचेंज प्यार करे सदा प्लेस प्लेस पर, वंडरफुल प्रोसेस का उल्लभ का से पूछिए। कि वंडरफुल प्रोसेस का उल्लभ का से पूछिए। और एक व्यंग दे रहा हूं, देखिए
तलवार की धार होना चाहिए, जो आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी तो ये हल्की बात थी, वास्तव में जो व्यंग होता है देखें कि मैंने गधे को कुर्ता पाजामा पहने देखा, जानकारी करने के लिए रोका, उसे देख के मैं हो गया हैरान। पाजामे पे लिखा था अल्लाह, कुर्ते पे लिखा था राम। मैंने पूछा, ए मिस्टर क्या ढोंग बनाते हो, आधे हिंदू आधे मुसलमान नजर आते हो। गधा मुस्कुराया, उसने ये बताया जब दोनों संप्रदाय के लोगों ने मुझ पर खूब डंडे बरसाए तब हम ये नया तरीका निकाले। हिंदुओं के मोहल्ले में जाते ही डंडे पैरों पे पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं इस्लाम धर्म के तोड़ डालो। मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं, धड़ाधड़ पीठ पे पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं पीठ हिंदू धर्म की खूब मारो। अब अपने नसीब में पिटना ही पिटना है, फायदा बस इतना है, आदमी सोचता है, विचारता है, मुंह बचा के भागता है। और अब अपना भी भाग्य भारत की तरह संविधान के पन्नों से बनाए। अरे ढोंगी मत बताओ मित्र, अपन एक धर्मनिरपेक्ष गधा है। और एक व्यंग और देना चाहूंगा, देखें एक नेता की अर्थी शमशान घाट को जा रही थी, देश परेशान नेताओं से और बाप परेशान नेताओं से। बड़ी स्थिति खराब हो गई है कि एक नेता की अर्थी शमशान घाट को जा रही थी, राम नाम सत्य है की आवाज लोगों के मुंह से आ रही थी। तभी शमशान से एक आवाज आई, प्रेत आत्मा ऐसे चिल्लाई, इसे यहाँ मत जलाओ, किसी दूसरी जगह ले जाओ, ये यहाँ भी चुनाव करा देगा। ये यहाँ भी चुनाव करा देगा, संसद भवन बना देगा, नंगा है दंगा करा देगा, ले जाओ। मेरी नाक फटी जा रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है। और एक व्यंग और आपके लिए समर्पित है। देखिए हमारे समाज में नारियों की जो स्थिति है कि एक लड़की भगवान शंकर के मंदिर में आई, पूजा करने के बाद उसने प्रार्थना सुनाई, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो, कल ही मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरा शरीर पत्थर का कर। आज का इंसान इंसान नहीं कसाई है। कल ही मेरे मोहल्ले वालों ने एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है। कल ही मेरे मोहल्ले वालों ने एक दुल्हन जलाई है। और ये व्यंग और एक छोटा सा बहुत छोटी सी 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए गीत तहत में पढ़ता हूँ, गीतकार भाई बैठे हुए कि मैं कभी हूं मन के द्वंद्व लिखा करता हूं, मैं कभी हूं मन के द्वंद्व लिखा करता हूं, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूं। मैं कभी हूं मन के द्वंद्व लिखा करता हूं, मैं कभी हूं मन के द्वंद्व लिखा करता हूं, मैं कभी हूं मन के द्वंद्व लिखा करता हूं। गरीबों का दर्द है कि जीने को जिनकी सांस दिख रही, बाकी है नैनों में जिनके रोटी की छाती। जीने को जिनकी सांस रह रही, बाकी है नैनों में रोटी के इनकी झांकी। सी करके जो रात बिताते रहते, जो सदा वेदना अपने मन की सहते। मैं किस्मत से प्रतिबंध लिखा करता हूँ, मैं कभी उम्र के फंड लिखा करता हूँ, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूँ। मैं कभी उम्र के द्वंद्व लिखा करता हूँ, मैं कभी उम्र के द्वंद्व लिखा करता हूँ, मैं कभी उम्र के द्वंद्व लिखा करता हूँ। और देखें कि दर्दों की गठरी लेकर जो फिरते हैं, दर्दों की गठरी लेकर जो फिरते हैं, वो धूप ताप से कभी नहीं डरते। जीवन है जिनकी काली काली रेखा, जीवन है जिनकी काली काली रेखा। हर मुश्किल में घबराते कभी न देखा, हर मुश्किल में घबराते कभी न देखा। दुख में भी मैं आनंद लिखा करता हूँ, मैं कभी मन के द्वंद्व लिखा करता हूँ, हाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूँ। मैं कभी मन के द्वंद्व लिखा करता हूँ, मैं कभी मन के द्वंद्व लिखा करता हूँ, मैं कभी मन के द्वंद्व लिखा करता हूँ। और अंत में लोग गरीबी की बहुत दुहाई देते हैं, गरीबों की। और इस पंक्ति से मैं
जोड़ना चाहूंगा आपसे कि करते हैं जो जनमानवता की बातें, कि करते हैं जो जनमानवता की बातें, दुख भरी कभी उनकी देखी है रातें। करते हैं बहुजन मानवता की बातें, दुख भरी कभी उनकी देखी है रातें। आकाश तले जो प्राण कभी तजते हैं, आकाश तले जो प्राण कभी तजते हैं आशाओं के दीप रोज बुझते हैं, आशाओं के दीप रोज बुझते हैं। प्रकृति से क्या अनुबंध लिखा करता हूँ मैं, कर्म के दर्द लिखा करता हूँ, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूँ मैं, कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ मैं, कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।